देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और निजी अस्पताल पैसा बनाने में लगे हुए हैं। अस्पतालों को रवैया इस कोरोना काल में भी अमानवीय और असंवेदनशील कहा जा सकता है। अस्पतालों की अमानवीय और असंवेदनशीलता की वजह से कई मरीजों की जानें चली गई हैं। मरीज इस अस्पताल से उस अस्पताल भटकते रहे, भर्ती करने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन अस्पतालों में उन्हें भर्ती नहीं किया गया। दिल्ली से लेकर बम्बई तक ऐसी कई कहानियां पसरी हुई हैं। कई मरीजों के रिश्तेदारों की आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं और अस्पतालों के अमानवीय रवैये की कहानी उन आंसुओं में, बहते आंसुओं में पढ़ा जा सकता है। उन आंसुओं में उनकी मरीजों की दर्द पीड़ा, उनके परिजनों की लाचारगी, बेबसी को देखा जा सकता है कि अस्पतालों के इस रवैये की वजह से न जाने कितने मरीजों की जान इस कोरोना काल में चली गई और अस्पताल वाले मगन सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने एक अस्पताल के खिलाफ FIR भी की है। वो अस्पताल अदालत की शरण में चला गया है इस FIR के खिलाफ, लेकिन सरकारों का रवैया इन निजी अस्पतालों के खिलाफ आज भी उतना सख्त नहीं है जितने का होना चाहिए। इस कोरोना काल के में अगर लड़ाई लड़नी है तो इन अस्पतालों को संकट की इस घड़ी में आम लोग, गरीब लोगों का भी उसी तरह से मुफ्त में इलाज करना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो ज़मीनें मिली हैं, सरकारी ज़मीन या तो रियायती दरों पे मिली है या मुफ्त मिली है, इसलिए अस्पतालों को अपना एक मानवीय चेहरा भी दिखाना चाहिए था। लेकिन अफसोस ये है कि इस वक्त भी उनका अमानवीय चेहरा ही सामने आया। इस बीच एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हमने बादब के एक एपिसोड में कहा भी था कि हम इस पे चर्चा करेंगे, आज उसी की चर्चा कर रहे हैं कि एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स नाम की एक संस्था है। इसने देश भर के अस्पतालों में के साथ चर्चा की, लगभग 21-22 राज्यों के अस्पतालों के साथ चर्चा की और उसने एक कोविड यानी कोरोना के उपचार की एक रकम तय कर दी है। इस जो रकम तय की गई है इस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भारत के इस संस्था के ने जो रकम तय की है, वो एक दिन यानी प्रतिदिन अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 रुपये की फीस शामिल है। कोविड उपचारण को यानी जो तय किया उसको 4 चरण में बांटते हुए फीस को तय किया गया है कि अगर कोई मरीज़ सामान्य यानी जनरल वार्ड में है या जनरल वार्ड में भर्ती होता है तो उससे 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लिया जा सकेगा। सोच सकते हैं कि गरीब आदमी 15,000 रुपये हर रोज़ दे सकता है क्या। दूसरा यह है कि अगर कोई मरीज़ ऑक्सीजन के साथ वार्ड में है तो उससे 20,000 रुपये लिए जाएंगे। आइसोलेशन ICU में 25,000 रुपये अधिकतम शुल्क तय किया है। और अगर मरीज़ आइसोलेशन ICU में है और उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत है या वेंटिलेटर भी उसे मुहैया कराता है अस्पताल, तो 35,000 रुपये उससे फीस लिया जाएगा। मतलब ये कम से कम फीस उसने अस्पताल ने तय कर दी है। इनमें यानी जो रकम तय की, इनमें दवाओं की कीमत नहीं, क्योंकि दवाएं तो है ही नहीं, दवाएं तो दी ही नहीं जा रही, कोरोना की कोई दवा निकली ही नहीं है। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन, टोसिलीजुमाब, प्लाज्मा थेरेपी जैसे उपचार या दवाओं का खर्च इसमें शामिल नहीं है। यानी मरीज़ अगर उन अस्पतालों में 10 दिन भी रहा, इन निजी अस्पतालों के चक्कर या चंगुल में फंसा, तो कह सकते हैं कि बैठे ताले आराम से 3-3.5 लाख रुपए उसे खर्च करना पड़ जाएगा। अभी किसी ने एक चुटकुला भी भेजा है कि सरकारी अस्पताल में ये व्हाट्सएप में आया है, हालांकि व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बहुत मौजू है इन अस्पतालों को लेकर के अगर सरकारी अस्पताल गए कोरोना में तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, निजी अस्पतालों में गए तो खजाने से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए इन दोनों से बचना है तो लगातार हाथ धोते रहिए। एक इसमें संदेश भी है, तो एक बड़ी बात है। कभी कभी इस तरह की चीज़ें आ जाती जो संदेश भी देता है और हमारे समाज में जो एक
के बेरहम चेहरा है उसका भी आईना होता। तो इस हालांकि ये चुटकुला ही है, लेकिन इसमें एक समाज के अस्पतालों के एक बेरहम चेहरे को भी दिखाया गया है और एक जागरूकता संदेश भी दिया गया है। भारत में कोरोना का प्रकोप एक तरफ नई ऊंचाई को छू रहा है। 3 लाख से ज़्यादा हम लोग कोरोना के संक्रमित की तादाद हो गई है, और दूसरी तरफ अस्पताल लापरवाही और लूट मार में पूरी दुनिया को मात दे रहे हैं। दिल्ली और मुंबई से कई ऐसी दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखी, खबरें आई, लोगों की चीख पुकार, आंसुओं को देखा तो उससे कहीं ना कहीं विचलित होने वाली खबरें हैं। और कई बार लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है। खबरें दिल दहलाने वाली है। नोएडा से खबर आई कि एक गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया तो उसकी मौत हो गई। कई अस्पतालों का चक्कर लगाते हुए गाज़ियाबाद की एक महिला का इसी तरह से सुबह से शाम हो गई। वो नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से मेरठ, और आखिरकार रास्ते में उसकी मौत हो गई। एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस में नहीं आई। एक स्थानीय नेता की मदद से उसे एम्बुलेंस मुहैया कराया गया, लेकिन अस्पतालों की जो का एक बेरहम चेहरा यहाँ भी सामने आया। उसे अस्पताल में जगह नहीं मिली और उसकी मौत एम्बुलेंस में ही हो गई। ऐसी कई तो हालांकि जो खबरें आ रही हैं, जो लोगों के पीड़ितों का दर्द जो खबरों में है, पीड़ितों के आंसुओं से लबरेज चेहरा, इस बेरहमी की अक्कासी बहुत साफ साफ कहती है कि कोरोना के मरीजों, सिर्फ कोरोना है नहीं, दूसरे मरीजों को भी, और कि उनके रिश्तेदारों को यह कहकर वापस भेज दिया जाता है, या अगर हम सीधे बहुत देसी भाषा में बात करें तो टरका दिया जाता है कि अस्पताल में कोई बिस्तर खाली नहीं है। दिल्ली के एक मरीज जो एक डॉक्टर भी थे, 5 सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों ने उन्हें अपने यहाँ बेड मुहैया नहीं। ऐसा ही वाकया मुंबई में भी हुआ है। मुंबई में भी एक डॉक्टर की मौत इसी वजह से हो गई कि उन्हें अस्पताल में समय पर भर्ती नहीं, किसी तरह से अस्पताल में भर्ती कराया भी गया तो बहुत देर हो चुकी थी। तो दिल्ली के डॉक्टर ने रास्ते में दम तोड़ दिया। मुंबई के किसी अस्पताल से एक सज्जन को फ़ोन, किसी ने आईसीयू के उनके मित्र हैं, वो बताते हैं कि उनके बुजुर्ग मित्र ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि वो हैं तो ठीक ठाक, लेकिन अस्पताल ने उन्हें कोरोना मजीद कहकर ज़बरदस्ती आईसीयू में भर्ती कर लिया है। वो हल्का बुखार था उन्हें, वो दिखाने गए थे, लेकिन उन्हें अस्पताल ने कहा कि नहीं, अब आपको कोरोना का ही इलाज करवाना है। उन्होंने कहा भी बल्कि कि ये तो वही मुहावरा हो गया कि बख्शवाने गए थे नमाज, गले रोज़े पड़ गया, तो वही हाल है उनका। दरअसल उनका ये कहना है कि अब चूँकि निजी अस्पताल है, वहाँ वो फंस गए हैं, तो लाखों रुपए का चूना तो लग जाएगा, बिल बना ही लेगा। तो इस तरह की कई खबरें हैं। दिल्ली का भी यही हाल है, नोएडा, अहमदाबाद, हर जगह इसी तरह की खबरें आ रही हैं। लोग का कहना है कि उस गैर सरकार यानी निजी अस्पताल उनसे 5 से 10 लाख रुपए एडवांस में मांग रहे हैं। कई जगह ये भी घटना है कि एडवांस में पैसे की मांग की गई है। कई पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं भी घटी है। हालांकि ये भी सही है कि सरकारी अस्पतालों में खर्च कुछ हज़ार में हो जाता है, लेकिन निजी अस्पताल लाखों वसूल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह का मामला चला था। याचिकाकर्ता मांग कर रहे थे कि निजी अस्पतालों को सरकार ने ज़मीन मुफ्त में दी, तो यह नियम के मुताबिक 25% मरीज को इलाज मुफ्त में करना है। कायदे एक नियम बनाया गया है, लेकिन ये भी नहीं कर रहे हैं अस्पताल। कागज़ों पे हो सकता है कि वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये ठीक है कि संकट का समय, अस्पतालों का खर्च तो बरकरार है, उनकी आमदनी भी घट गई है, लेकिन अपना घाटा वो इस तरह से पूरा करेंगे, एक बेरहम जल्लाद की तरह। इस संकट के समय को उन्होंने लूटपाट में बदल डाला है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कोरोना को हम अफसर बनाएंगे, तो अस्पतालों ने कोरोना को अफसर में बदल डाला है पैसे कमाने के लिए। वैसे भी भारत के निजी अस्पताल और निजी शिक्षण संस्थानों का में अगर एक आध अपवाद को छोड़ दिया जाए तो वो पूरी तरह लूट खसोट के अड्डे ही बने हुए हैं। वहाँ
हर कदम कदम पर लोगों को लूटा जाता है। कोरोना में ये बात कोरोना ने इसे फिर से साबित किया है कि निजी अस्पताल लूट का अड्डा बन गए हैं। निजी अस्पताल अगर रवैया नहीं बदलते हैं, हालांकि अभी जैसा मैंने कहा कि एक दिल्ली के एक अस्पताल के खिलाफ FIR भी दिल्ली सरकार ने किया है, जिसके खिलाफ अस्पताल अदालत चले गए हैं, लेकिन अदालतों को भी इस पर बहुत संवेदनशीलता के साथ फैसला देना होगा। कई बार ऐसे मामले में सरकार अदालतें निजी अस्पतालों के साथ खड़ी दिखाई दी है, लेकिन अभी सरकार को एक अध्यादेश लाकर तमाम निजी अस्पतालों को या तो अपने अधीन ले लेना चाहिए या फिर कोई ऐसा दिशा निर्देश तय कर देना चाहिए कि अभी पैसों का जो लूट खसोट या जो इस तरह से मारा मारी हो रही है और लाखों वसूले जा रहे हैं, इस पर रोक लगी है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो कुछ एक नहीं, बहुत सारे लोगों की जान अस्पतालों की इस बद इंतज़ामी और क्रूरता, असंवेदनशीलता और बेरहमी की वजह से चली जाएंगी। सरकार को तत्काल इस पर कदम उठाना चाहिए। हालांकि अभी मुंबई में ज़रूर महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है, जिसमें कोविड जांच की रकम निजी प्रयोगशालाओं में करवाने पर आधी कर दी गई है। दिल्ली में भी सरकार ने बैठक की है, केंद्र के साथ बैठक हुई है और उस पर अस्पतालों पर चर्चा हुई है, लेकिन चर्चाओं में वक्त गंवाने की बजाय एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मरीज़ों की जान बचाना है, लोगों के आंसू पोंछने हैं और इस कोरोना से लड़ाई लड़नी है। और कोरोना से लड़ाई लड़नी है तो निजी अस्पतालों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी कोरोना के खिलाफ जंग मिलकर लड़ी जा सकेगी। ये बातें आपको ठीक लगी हों तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।